कॉरपोरेट लॉ के अंतर्गत आज हम लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों के समापन एवं परिसमापन का अध्ययन करेंगे। द मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप एंड लिक्विडेशन। कंपनी कृत्रिम एवं वैधानिक व्यक्ति है जिसका निर्माण कानून के द्वारा किया जा सकता है। कंपनी एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी नहीं मरता। उसी प्रकार जिस प्रकार टेम्स नदी वही नदी है, यद्यपि वे भाग जिनमें इसकी रचना होती है निरंतर बदलते रहते हैं। प्रोफेसर गावर के शब्दों में, युद्ध काल में किसी प्राइवेट कंपनी के सभी सदस्य उस समय मारे गए जब कंपनी की साधारण सभा चल रही थी, फिर भी कंपनी का अस्तित्व बना रहा और हाइड्रोजन बम भी उसे समाप्त नहीं कर सका। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि कंपनी के संचालक कंपनी को अपनी स्वयं की इच्छा से समाप्त नहीं कर सकते। अतः यदि कंपनी के संचालक कंपनी को समाप्त करना चाहते हैं तो उन्हें कानून उल्लेखित किसी भी एक विधि का सहारा लेना होगा। कंपनी के समापन के समय कंपनी की संपत्तियों की बिक्री की जाएगी, उसकी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा, और शेष रकम अंशधारियों में न्यायोचित आधार पर वितरित की जाएगी। किसी कंपनी के विघटन पर कंपनी अधिनियम की धाराओं के अनुसार किसी कंपनी की संपत्तियों का विक्रय कर उसकी देयताओं का भुगतान करना और शेष रकम का अंशधारियों में विभाजित करना ही समापन वाइंडिंग अप कहलाता है। और जिस वैधानिक विधि के द्वारा कंपनी समाप्त की जाती है उसे परिसमापन लिक्विडेशन कहते हैं। वास्तविक सत्य यह है कि कंपनी के समापन वाइंडिंग अप और परिसमापन लिक्विडेशन में कोई अंतर नहीं, क्योंकि कंपनी का समापन केवल कानूनी विधि के द्वारा ही किया जा सकता है, जो अनिवार्य रूप से परिसमापन ही होता है, वाइंडिंग अप ही होता है। परिसमापन एवं दिवालियापन, लिक्विडेशन एंड इंसॉल्वेंसी। परिसमापन एवं दिवाले को एक नहीं समझना चाहिए, यद्यपि इन दोनों में कुछ समानताएं हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। परिसमापन एवं दिवाला दोनों में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर देनदारियों का भुगतान किया जाता है। जो आधिक्य बचता है उसे स्वामियों में बांटा जाता है। संक्षेप में इन दोनों को महत्वपूर्ण निम्नलिखित अंतरों के कारण एक नहीं माना जा सकता। कौन कौन से अंतर हैं? जैसे परिसमापन में सदैव यह आवश्यक नहीं होता कि कंपनी को अपनी देयताओं का भुगतान करना है, क्योंकि कंपनी का परिसमापन कंपनी के शोधक्षम होने पर भी किया जा सकता है, जैसा कि कंपनी के एकीकरण अथवा पुनर्गठन की स्थिति में किया जाता है। दूसरा, कंपनी का अस्तित्व उसके समापन के बाद भी बना रहता है, क्योंकि कंपनी का केवल चालू व्यवसाय ही बंद होता है। तीसरा, यद्यपि परिसमापन की स्थितियों में जब परिसमापक नियुक्त हो जाता है तब संचालकों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा नहीं भी होता है। चौथा, परिसमापन की स्थिति में परिसमापक कंपनी की संपत्तियों का स्वामी नहीं बनता है। समापन के प्रकार। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी का समापन अधिनियम के अधीन निम्नलिखित 3 विधियों से किया जा सकता है। न्यायालय की आज्ञा से अनिवार्य समापन, कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स। दूसरा, स्वेच्छा से समापन, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जिसमें अंशधारियों द्वारा समापन और लेनदारों द्वारा समापन शामिल है। और तीसरा, न्यायालय के निरीक्षण में समापन, वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट्स। नंबर 1, कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, न्यायालय की आज्ञा से अनिवार्य समापन। उसकी निम्नलिखित परिस्थितियां हैं। जब कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित कर न्यायालय से कंपनी के समापन की प्रार्थना करती है। दूसरा, जब कंपनी वैधानिक रिपोर्ट फाइल करने में कोई अशुद्धि करती है अथवा वैधानिक सभा में कोई त्रुटि रह जाती है।
तीसरा, यदि कंपनी स्थापित होने के 1 वर्ष बाद तक अपना व्यापार प्रारंभ नहीं करती तो न्यायालय द्वारा कंपनी के समाप्ति का आदेश दे दिया जाता है। चौथा, यदि सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की संख्या 7 से कम और निजी कंपनी के सदस्यों की संख्या 2 से कम रह जाती है तो न्यायालय कंपनी के समापन का आदेश दे देता है। पांचवा, जब कंपनी अपना ऋण चुकाने में असमर्थ अथवा दिवालिया हो जाती है तब न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से समाप्त कर दी जाती है। निम्नलिखित परिस्थितियों में कंपनी का अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होती है: जब न्यायालय को विश्वास हो जाए कंपनी अपना ऋण नहीं चुका सकती, जब कंपनी न्यायालय द्वारा किए गए किसी दावे का रुपया चुकाने में असमर्थ होती है, जब कंपनी अपने किसी 500 रुपये के ऋण का भुगतान नहीं करती अथवा किसी अन्य प्रकार से अपने लेनदान संतुष्ट नहीं करती लेनदार को, जब न्यायालय के मतानुसार कंपनी का समापन न्याय संगत होता है। याचिका कौन प्रस्तुत कर सकता है? हु मे पेटिशन? कंपनी के समापन के लिए निम्नलिखित पक्षों में से किसी भी पक्ष का द्वारा न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। कंपनी, यदि कंपनी के अंशधारियों ने इस आशय का विशेष प्रस्ताव पारित किया है कि कंपनी का न्यायालय द्वारा समापन कराया जाए। लेनदार, कंपनी के किसी लेनदार या लेनदारों द्वारा, अंशदायी द्वारा, कंपनी लेनदार एवं अंशधारी द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा, केंद्रीय सरकार। कंपनी अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार का अधिकृत व्यक्ति भी याचिका प्रस्तुत कर सकता है। याचिका की सुनवाई, द हियरिंग ऑफ द पेटिशन। न्यायालय में याचिका दायर किए जाने के बाद न्यायालय में सुनवाई की जाती है। सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश उसे रद्द कर सकता है अथवा कार्रवाई को स्थगित कर सकता है अथवा अंतरिम आदेश दे सकता है। अनिवार्य रूप से कंपनी के समापन का अंतिम आदेश दे सकता है। जब न्यायालय किसी कंपनी के समापन का आदेश देता है तब उसी समय सरकारी परिसमापक ऑफिशियल लिक्विडेटर की भी नियुक्ति कर देता है और इसकी सूचना तुरंत सरकारी परिसमापक को भेज दी जाती है। 1 माह के अंदर अंदर कंपनी रजिस्ट्रार को भी इसकी सूचना भेजना आवश्यक है। सरकार परिसमापक अधिनियम में वर्णित विधि के अनुसार कंपनी की संपत्तियों को बिक्री से प्राप्त रकम से कंपनी की देयताओं का भुगतान करता है और भुगतान करने के बाद शेष रकम को अंशधारियों में उनके हितों के अनुसार बांट देता है। थैंक यू।